कार्यक्रम बहुत अच्छे जा रहे हैं क्या? लोग जो है भाजपा और कांग्रेस की जो असलियत है अब उसको पहचान चुके हैं। लोगों के साथ लंबे समय से धोखा हो रहा है। पहले जेजेपी वालों ने धोखा किया, उन्होंने लोगों के बीच में जाकर के ये कह करके वोट मांगा था कि हम भाजपा को सत्ता से दूर रखेंगे। उन्होंने बेईमानी करी, नतीजा ये निकला कि वो झूठ और लूट की दुकान बंद हो गई। अब कांग्रेस पार्टी पे जिस पे भरोसा कर रहे थे, जिसको सत्ता में लाना चाहते थे, उसकी भी असलियत, उसका असली चेहरा जो है वो बेनकाब हो इस चुनाव में। टिकटों के बंटवारे को लेकर के, उसके बाद अपने उम्मीदवारों के खिलाफ अपने बागी खड़े करके उनको हरवाने का काम किया। और उसके बाद जो सेशन आए विधानसभा के, उनमें और ज्यादा इनकी स्थिति स्पष्ट होगी कि आपस में मिलकर के प्रदेश को कमजोर करें। भाजपा से आज लोग इसलिए दुखी हो गए कि भाजपा ने जो वायदे किए उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया, सब अधूरे हैं। बजाय काम करने के भाजपा के लोगों ने कैसे इस प्रदेश के लोगों से धन हटा जाए उस काम में लगे। अब आप देख रहे हैं छोटे छोटे कस्बे जो हैं उनमें अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। अवैध तो काटी जा रही है, अवैध के साथ साथ दीनदयाल के नाम के ऊपर भी कॉलोनियां काट रहे हैं। और उन कॉलोनियों को काटने के जो लाइसेंस दिए गए वो किन्हीं और के पास नहीं है। टोटल भाजपा के मेंबर पार्लियामेंट, भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री, उनके रिश्तेदार, उन्हीं लोगों के पास है। हमने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है, अपनी पार्टी के कुछ लोगों की जिम्मेवारी लगाई है कि आप पूरे प्रदेश में जाओ, हर जिले में, हर तहसील पे, सब डिवीजन पे इस बात का पता करो कि कितनी कॉलोनियां कटी है, कितनी अवैध है और कितनी दीनदयाल के नाम पे। दीनदयाल के नाम पे तो लाइसेंस किसके पास है? मैं वो सारी चीजें सार्वजनिक करूंगा जल्दी कि कैसे बीजेपी जो है आज इस प्रदेश को लूटने में लगी हुई है। बजाय लोगों के हित के कोई काम करने के, कोई अच्छे फैसले लेने के, रोजगार देने के, लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसलिए लोग परेशान हैं। आज लोगों को फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियां जो थी वो याद आ रही है। लोग अब फिर फैसला कर रहे हैं कि हमने कांग्रेस, भाजपा, जसपा सबको देख लिया, अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से एक बार प्रदेश में मौका देंगे और फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाएंगे। एक यूपीए सरकार में मनरेगा योजना शुरू की थी, अब उन्होंने, बीजेपी ने नाम बदल दिया। ये यूपीए सरकार नहीं थी, आप फिर गलत उसमें हो। सबसे पहले मनरेगा का काम जो शुरू किया वो चौधरी देवीलाल ने शुरू किया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया था, और वो काम के बदले अनाज कार्यक्रम गरीब आदमी के लिए था, जिसपे रोजगार नहीं था, जिसके पास अपनी जमीन नहीं थी, जो केवल मजदूरी से काम चलाता था। कुछ ऐसा समय बीच में आता था जब वो उसको कोई मजदूर को मजदूरी पे भी नहीं लेके जाता था, वो भूख ना मरे। इसलिए चौधरी देवीलाल ने काम के बदले अनाज एक स्कीम शुरू कर दी और वो बहुत सक्सेसफुल हुई थी। उसी की नकल करके यूपीए ने मनरेगा बना दिया और अब उस मनरेगा का नाम जी राम जी रख दिया। लेकिन उससे नुकसान क्या होगा कि पहले तो 100% ग्रांट सेंटर की गवर्नमेंट से आती थी, 90% आती थी, अब 60 और 40 का रेशो कर दिया। जिस सरकार के पास तनख्वाह देने को पैसा नहीं है वो 40% पैसा कहां से देगी? जब 40% नहीं देगी तो 60% भी नहीं आएगा। इसका मतलब गरीब आदमी जो है उसको जो दिहाड़ी मिल रही थी, जो मजदूरी मिल रही थी, जो खाली समय में अपना कहीं ना कहीं गुजारा कर रहा था, उसको भूख मरने पे मजबूर कर दिया। मतलब कह सकते हैं कांग्रेस इसको दूसरी तरह से प्रताड़ित कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि गांधी का नाम बदल दिया। तुम इस बात के लेकर के क्यों लड़ रहे हो? तुम इस बात की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते
कि जो 40 और 60 का रेशा है वो खत्म किया जाए, 100 का 100% पैसा सेंटर को देना चाहिए ताकि गरीब आदमी के घर तक पैसा जाए। राजनीति करो, हम भी नहीं कहते कि ना करो, लेकिन ओछी मत करो, अच्छी करो। अबे जी, एक प्रदेश के अंदर संगठित अपराध शुरू हो चुका है, विदेशों से कॉल आती हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती, समाधान क्या होगा? हमारे नए डीजीपी बने, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी वो सुनने वाली थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 10,000 अपराधी हैं, तो इसका मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट में हर साल 1,000 अपराधी पैदा हुआ, 10 वर्ष में 10,000 पैदा कर दिए। तो अपराध किसी और की देन नहीं है, भाजपा की देन है। भाजपा ने इनको संरक्षण दिया है अपराधियों को। आपके सामने है हमारी पार्टी के 2 पदाधिकारी, पानीपत के जो हमारा जो प्रधान था उसके छोटे भाई को अपराधियों ने मार दिया। गलती किसकी है? सारी प्रशासन की गलती थी। जब उनके प्लॉट पे पहली दफा अपराधी इकट्ठे होकर के गए और उन्होंने जब एप्लीकेशन दी थी कि भी हमें लोगों से जान मान का भी खतरा है और ये हमारे इस पे कब्जा करने आए, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? तब कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोगों ने उनको संरक्षण दे दिया, इसको राजनीतिक तौर पे ले लिया। जबकि उसको देखना ये चाहिए था प्रशासन को कि इसको राजनीति रंग मत दो, बजाय राजनीतिक रंग देने के इस पे कार्रवाई करो ताकि अपराधियों का हौसला ना हो। इसी तरह से हमारा जो राई विधानसभा क्षेत्र का लड़का जो यूथ का जो प्रेसिडेंट था उसको मार दिया गया। हरियाणा की पुलिस उसमें कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही कि वो दिल्ली के बॉर्डर पे मारा गया, और दिल्ली वाले जो है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है बेवजह एक नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। इसका पता तो होना चाहिए भी किसने मारा। अगर ये अपराधियों को नहीं पकड़ पाएंगे तो अपराध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उनको हौसले बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। इस सब के पीछे सरकार है। सरकार की मंशा जिस दिन ठीक हो जाएगी अपराधी एक भी नजर नहीं आएगा। हमारा फैसला है, हमारी सरकार बनी, हम पहले 3 काम करेंगे। जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो आज खुलेआम घूम रहे हैं, जो बदमाशी करते हैं, जो बदमाश हैं, हम उन बदमाशों को या तो प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे या सुधर जाएंगे। इसी तरह आज जो बेरोजगारी है, हमारा ये फैसला है कि हमारे हर एक घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार देंगे ताकि बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो। इसी तरीके से तीसरा जो आज भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाएंगे, उसको खत्म करेंगे। ये सरकार कहती है, करती कुछ नहीं। ये हमारा फैसला हम करके दिखाएंगे। ये किसानों के लिए जो आईडी बनवाई जा रही है, सुविधाएं इसे मिलेंगी तो किस तरह से? कितनी आईडी है हरियाणा प्रदेश में आपको पता है? आप पत्रकार साथी हो, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन लोगों का ध्यान बांटना और आईडी के नाम के ऊपर कर्मचारियों को गांव-गांव में भेजना शुरू कर देते हैं। किसान की कितनी आईडी बनाएंगे? कितनी तो बना रखी है उससे पहले, अब और क्या लेना चाहते हैं उससे? बीजेपी वालों ने सत्ता में आने से पहले ये कहा था कि हम हर घर से एक आदमी को काम लगा देंगे। आज कोई घर ऐसा नहीं है इस प्रदेश में, देश में, जो सारा दिन इन आईडियों के चक्कर में, पोर्टल के चक्कर में सुबह से शाम तक एसडीएम के, डीसी के, तहसील के चक्कर ना काटता। उनमें आप भी शामिल हो। आप नगर पालिका के, नगर परिषद के काटते हो। अबे जी, आपने मन से एक बात की कि 2024 की कांग्रेस की टिकट बीजेपी ने बांटी, 29 में क्या होगा अगर इसी तरह के हालात जैसे आपके मुताबिक? कांग्रेस साफ हो जाएगी पूरी तरह से। कांग्रेस की टिकट लेने वालों की लाइन खत्म हो जाएगी, अभी हो जाएगी। 29 तो दूर है, आप देखना। नगर पालिका, नगर परिषद के 3 चुनाव है, इन 3 चुनाव में भी टिकट लेने वाला नहीं होगा। फिर इनेलो विकल्प कैसे बनेगी? इनेलो का पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो बहुत मजबूत है, उस पर लोग विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, वो अपना संगठन खड़ा करेगा। हम बूथ के स्तर तक संगठन लेकर के जाएंगे और हमारे संगठन पे भरोसा करके लोग सत्ता में लेके आएंगे। बीजेपी कैसे सत्ता में आई है? कांग्रेस की बेकायदियों की वजह से, कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से। अच्छा, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक थी गुड़गांव में, उन्होंने कहा कि 2029 की तो तैयारी कर ली उन्होंने, अब 2034 पे हम फोकस कर रहे हैं। इन्होंने तो तैयारी 2019 में कर ली थी जाने की, तब जेजेपी वालों ने बना दी। इन्होंने अब की बार फिर तैयारी कर ली थी जाने की, अब की बार कांग्रेस ने बना दी।